पूछेगा इतिहास एक दिन कि धर्म का दोषी कौन रहा। तब वही कहना कि जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, दिल्ली में तरुण मर्डर केस के बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, इसकी ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। अगर कुछ लाइंस में बताऊं तो होली के दिन एक छोटी बच्ची जो होली खेल रही थी, पतली सी गली है, ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होगा उस दिन, और गुब्बारे फेंक रही थी। अब हुआ यूं कि गुब्बारा जब उसने फेंका तो जो टारगेट था उसका, जिस पर शायद उसके ताऊजी थे जिनके ऊपर वो गुब्बारा फेंक रही थी, टारगेट मिस हो गया और गुब्बारा फिसलकर आगे एक औरत को जा लगा। अब वो औरत जिस समुदाय से, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उन लोगों ने थोड़ा सा इस बात का इशू किया। लड़की के परिवारजन ने उनसे अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी, ये भी कहा कि हम बच्ची को डांटेंगे। मामला यहाँ रफा दफा हो गया ऐसा सबने सोचा, लेकिन इस बच्ची का चाचा 26 साल का तरुण रात को जब होली खेलकर घर लौट रहा था, इस समुदाय के लोगों ने उसे मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। He was brutally murdered। यहाँ तक कि उसकी छाती पर भारी भरकम पत्थर रखा गया था। बैट, हथौड़ी, जो चीज़ मिली, सलाखें, सारी चीज़ें ये यूज़ की गई उस लड़के को मारने के लिए। 26 साल के तरुण का कोई दोष नहीं था। दोष शायद ये हो गया कि उस बच्ची ने उस समुदाय के ऊपर गुब्बारा फेंका जो कि होली का त्योहार नहीं मनाते। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ये जो बच्ची है, हो सकता है कल हमारे घर के कोई बच्चे हों और बदले में एक सिंपल सी मिस्टेक है, वो इनफैक्ट मिस्टेक भी नहीं बोल सकते हैं। होली का त्योहार का टैगलाइन ही है, बुरा न मानो होली है। अगर गुब्बारा लग भी गया तो इग्नोर किया जा सकता था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इन मोहतरमा ने इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बनाने की सोची और इनकी इस तुच्ची सी सोच की जो भरपाई है वो तरुण को अपनी जान से करनी पड़ी। दोस्तों, आप मुझे बताइए, हमारे घर में भी बच्चे हैं, कल चल के अगर हमारे घर के बच्चों से ऐसी कोई हरकत हो जाती है, ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या सोचते हैं इसका परिणाम अगर ऐसा निकला कुछ तो क्या होगा? लोग जस्टिस फॉर तरुण के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर ना करने की वजह से एक छोटा सा झगड़ा कहाँ का कहाँ पहुँच गया, ये हमने साक्षात देख लिया। अब बात ये है कि हम कहाँ तक सुरक्षित हैं अपने ही देश में। देश की बात छोड़िए दोस्तों, हम अपने ही घर में, अपने ही गली में, अपने ही सोसाइटी में कितने सुरक्षित हैं ये हम खुद भी नहीं जानते होंगे। किस चीज़ का बदला किस तरीके से निकाला गया, ये एक बहुत बड़ा अनबेरेबल रिवेंज बन गया। अगर आप तरुण की मदर जो हैं उनका वीडियो देखेंगे, जो लोगों ने डाला है यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में, अगर उनका वीडियो देखेंगे तो उस माँ के दिल से पूछिए जिसका 26 साल का जवान बेटा बिना किसी कोई उसका दोष नहीं था, बिना किसी दोष के, बिना किसी गलत हरकत के उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ फ़िलहाल हमारे लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट बन चुकी है, बहुत मायने रखती है, वो है यूनिटी। क्योंकि पूछेगा इतिहास एक दिन कि धर्म का दोषी कौन रहा, तब वही कहना कि जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा।